युद्ध को परेशान मत करो। बैड डॉग, वापस आओ यहाँ। रुक जाओ एरिस्टोटल। एडिसन, हेल्पर बॉट चीजों की लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम आओ। जंगली कहीं के, अब बस बहुत हो गया। डैडी आप कहाँ हैं? एली, सेक्शन 4 जमीन पर हूं। ये यहाँ क्या चीज है? किसी तरह के हाई डेंसिटी स्टील कंपोजिट बेरिंग्स है ये। क्या दिलचस्प है। डैडी? डैडी आप कहाँ हैं? सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। ग्रिफिंडॉर इमरजेंसी। हेलो मिस्टर शर्मा। हाँ, बड़े बड़े कीड़ों का झुंड। आप अपने घर में रहेगा जब तक कोई वहां पहुंच नहीं जाता। मिस्टर शर्मा, आप सुन रहे हैं? कोडी, हीट वेव और मैं शायद थोड़ी देर बाहर ही रहेंगे। हमें एक और जगह आग लगने की खबर मिली है। ऐसा लगता है जैसे सारे कैंपर्स अचानक गायब हो गए। सुनो, समंदर में भी कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। भूतिया जहाज। अजीब है। लगता है लोग यहाँ 1 मिनट पहले थे और फिर गायब हो गए। ये क्या है? चीफ हट जाइए। सर, क्या आप ठीक? चीफ? डैड, डैड। डैड से तुम्हारी बात हुई? आखिरी बार तुमने उन्हें कहाँ देखा था? वो क्या कर रहे थे? दोस्तों सुनो, दोस्तों चेस को बोलने दो। मैं एक बिना ड्राइवर की कार को रोक रहा था और फिर जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो वहां नहीं थे। शायद ये उसी श्रिंक रे का काम है। सब अपने पैरों के नीचे देखो। वो सिर्फ एक ही है, वो श्रिंक रे नहीं है, और वो भी आर्काइव में है, और पूरे शहर के लोग गायब हो रहे हैं। पार्क भी पूरी तरह से खाली था।
मुझे इस आफत से बचाओ। ये किस तरह के कीड़े हैं? शायद ये कीड़े बॉस को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जल्दी करो, व्हीकल मोड, सब अंदर बैठो। चेस, जल्दी से इस चीज को वापस स्टेशन ले चलो ताकि मैं इसे बारीकी से देख सकूं। ठीक है, तुमने कानून तोड़ा है और इसलिए तुम अब कानून से नहीं बच सकते हो। फ्रैंकी, तुम ठीक हो ना? कोडी, मेरे डैड गायब है और कुछ उड़ने वाले प्रोब्स मेरे पीछे पड़े हैं। क्या वो चीज वाकई प्रोब्स हैं? मुझे लगता है वो यहाँ आर्काइव्स में रखे हुए थे। हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। खोलो, जल्दी खोलो। वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वो सबके पीछे पड़े हैं। वो लोगों को गायब कर रहे हैं। डैड को भी कर दिया। संभल कर बैठो, मैं इनके झुंड को मजा चखाने वाली हूँ। वो क्या था? इंजन की आवाज। खराब रोटर। इनसे निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये क्या? अच्छा। केट, क्या? मैंने इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ा है। किस तरह की चीज? क्वांटम क्रिस्टल्स और टेलीपोर्टेशन। बोरिंग। फ्रैंकी कह रही है कि प्रोब्स आर्काइव से आए हैं। वो एक कैनिस्टर में थे जो इन्वेंट्री लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, इसमें लिखा है कि पहले 50 के दशक में ग्रिफिन रॉक के साइंटिस्ट बड़े बड़े सब स्पेस वर्म होल्स को खोलने के लिए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। सब स्पेस क्या? वर्म होल्स। तुमने साइंस फिक्शन नहीं पढ़ा क्या? अगर ये बड़े बड़े वर्म्स के बारे में है तो मैं पढ़ूंगा। वर्म होल्स टनल्स जैसे होते हैं। चीजों को एलिमेंट्री पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, टेलीपोर्ट किया जाता है और फिर दोबारा बनाया जाता है। आओ आओ आओ, आराम से आइंस्टाइन। मतलब ये प्रोब्स इंसानों को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कैसे और कहाँ पर? अफसोस की बात है कि प्रोब के जांच के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरी राय ये है कि ग्रैहम, मैं हम सबके लिए एक हाई पावर बीकन बनाऊंगा और ओह नहीं। हेलो, क्या यहाँ कोई है? ग्राम, ग्राम तुम ठीक तो हो? मुझे लगता तो है, लेकिन हम हैं कहाँ पर? हम अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आधा शहर यहीं पर है। क्या तुमने अपने भाइयों और बहन को देखा? हाँ, वो घर में है। मैं एक प्रोब की जांच कर रहा था। प्रोब्स? मुझे पूरा शक था कि वही इसके लिए जिम्मेदार है। उनके बारे में क्या पता चला ग्राहम? सिर्फ इतना कि लगता है उनमें क्रिस्टल्स हैं जिसमें से किसी तरह की वेव्स निकलती हैं। टेलीपोर्टेशन वेव्स, बिल्कुल, जो फिजिकल कांटेक्ट से एक्टिवेट हो जाती है। वो हम पर बैठे और हमें यहाँ ले आए। लेकिन क्यों? फ्रैंकी, तो तुम्हें पता है कि वो फायर हाउस में सही सलामत है। थैंक यू चीफ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक पावर बॉक्स। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। समझ में नहीं। हम तो यहाँ फंस गए। अब क्या करेंगे? ये वाकई कमाल है। जमीन के नीचे पूरा कैंप बना रखा है। वैसे ही आधा बना हुआ है, लेकिन प्रोब्स हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए? और ये जगह कौन सी है? हमें पता है हम गुफा में हैं,
लेकिन कौन सी गुफा में? हो सकता है अब हम ग्रिफिन रॉक में भी ना हो। डैड, डैनी, मैं यहां हूं। तुम ठीक तो हो ना? प्रोब तुम तक कैसे पहुंचे? झुंड ने फायर हाउस में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया है। शायद हमने सबको मार दिया। लेकिन बाहर देखो। रेस्क्यू बॉट्स, यहाँ ऊपर सब कुछ ठीक है। प्रोब्स को गैराज के बाहर ही रोको। इनका कचूमर बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाथों से लड़ने में भले ही कितना मजा क्यों ना आए, लेकिन हम कोई दूसरा बेहतर तरीका अपना सकते हैं जिससे एक ही बार में सारे मर जाएं। बच के नहीं जा सकोगे। ओह, क्या तुम उसे पालने के बारे में सोच रहे हो? हम जंग लड़ रहे हैं और साइबरट्रोनियन कॉम्बैट गाइड कहती है कि हमें अपने दुश्मन को समझना चाहिए। हेलो, पता करना होगा ये काबू कैसे होते हैं। इसे ये आवाज पसंद नहीं आई है ना? मेरे पास एक आइडिया है। काश ग्राहम अभी यहाँ पर होता तो वो इनका कोई ना कोई इलाज निकालता। पहले पता लगाना होगा ये सबको कहाँ भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन पूछने के लिए बचा कौन है? प्रोफेसर बेरानोवा। ओह, शुक्र है, कम से कम तुम सब तो सलामत हो। मुझे तो लगा था कि ट्रेसर्स ने मुझे छोड़कर सब कुछ छू लिया है। ट्रेसर्स? क्या यही इनका नाम है? ये वाकई बहुत कमाल की छोटी मशीनें हैं। ये काफी छुपी रुस्तम है, लेकिन मैं खुद इन्हें खत्म करने का मन नहीं बना पा रही। क्या सच में? ये बहुत खतरनाक चीज है। असल में ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन किससे? दरअसल ट्रेसर्स उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिसका नाम सैंक्चुअरी प्लान है। किसी भी तरह की भयानक मुसीबत आने के हालात में आइलैंड पर मौजूद हर एक इंसान को टेलीपोर्ट करके जमीन के नीचे एक महफूज जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रेसर्स को प्रोग्राम किया गया था। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई भयानक मुसीबत नहीं आ रही है प्रोफेसर। ट्रेसर्स को वो सब नहीं पता होता। वो वही करते हैं जिसे करने के लिए उन्हें करीब 50 साल पहले बनाया गया था। हमें बताइए कि वो जगह कहाँ पर है ताकि हम सबको बाहर निकाल सके। मुझे अफसोस है कि ये उतना आसान नहीं। शेल्टर के अस्थिर हो जाने पर उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। उसकी लोकेशन का पता कभी किसी को नहीं चला। तो हमें उस जगह को ढूंढना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। तुम में से कोई अगर मुझे ले जाए तो मैं अफसोस है, अब तुम्हें ही करना होगा। नहीं, ऐसा लगता है सब लोग सलामत हैं। हमें बस उन्हें ढूंढना होगा। जमीन के नीचे शेल्टर, उसे ढूंढेंगे कैसे? इस आइलैंड के नीचे मीलों लंबी टनल्स हैं। हमें ये पता चल चुका है कि प्रोजेक्ट का नाम सैंक्चुअरी प्लान था, तो हमें मेन डेटाबेस में जरूर कुछ मिल जाएगा। सेंट्रल कंप्यूटर पर जानकारी देखने के लिए हमें लैब में जाना होगा। इससे ये पक्का हो गया, प्रोब्स पर सोनिक वेव्स का असर होता है। या फिर तुम उस बेचारे को बस सता रहे हो। रेस्क्यू रोबोट्स, क्या गैराज खतरे से बाहर है? केट, फ्रैंकी और मैं नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर सब ठीक है। ठीक है, चलो फिर से इस मेटल बग को परेशान करते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी जो न सिर्फ इन चीजों को भटका दे बल्कि इन्हें पूरी तरह से ठप कर दे। ऐसा ना होने पर हमें फिर से कुचलना शुरू करना होगा। मैं अपनी सोनार को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ पता चला? हम सब कैंप में ढूंढ रहे हैं, लेकिन
इससे पहले कि हम राशन जमा कर पाते, सैंक्चुरी प्लान बंद कर दिया गया था। मतलब खाना या पानी नहीं है और बस खोदने के लिए ये पाइप्स हैं। ये उस पत्थर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है जो उतना बड़ा है। अगर ये झटके लगातार आते रहते हैं तो कोई हैरानी नहीं कि प्रोजेक्ट बंद होना था। सब लोग ठीक तो है ना? डैनी, देखो किसी को चोट तो नहीं लगी? ठीक है। ग्रैम, क्या तुम इन लाइट्स को चालू कर सकते हो? बैटरी यहाँ बहुत पुरानी है, काम नहीं कर रही। तो फिर हमें उस पत्थर को तोड़ने की पूरी कोशिश करनी होगी। भागो! हीट वेव, मुझे कवर दो। बच गया। चलो प्लान पर ध्यान दो, पहले हम डेटाबेस को देखते हैं। जल्दी करो। सैंक्चुरी प्लान देखो, ये उस शेल्टर का मैप हो सकता है। हट जाओ कोडी। फ्रैंकी! अच्छा, जो गुफा शेल्टर के लिए चुनी गई थी वो ग्रिफिन रॉक की सबसे बड़ी गुफा है। क्या बस इतना ही डेटा है? हीट वेव, मैं नीचे आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। हीट वेव, तुम्हें ग्रिफिन रॉक के नीचे सबसे बड़ी गुफा ढूंढनी होगी। सब लोग वहीं पर हैं। जल्दी करो। तुम बोट से हमारी क्लॉथिंग। हमें सही फ्रीक्वेंसी मिल गई जो इन्हें पूरी तरह ठप कर देती है। आते हुए हम उन्हें ऐसे गिरा रहे थे जैसे डीएक्टिवेट प्रोब्स हों। हम अपने आप से बहुत खुश हैं। कोडी और फ्रैंकी, केड, कोडी। आई एम सॉरी डैड, मैंने बहुत कोशिश की थी। कोई बात नहीं बेटा। ज्यादा समय नहीं बचा है और ऑक्सीजन भी नहीं। चलो साथियों, अब अपनी पूरी जान लगा दो। बॉट्स हमें ढूंढ लेंगे। उम्मीद तो है। ग्रिफिन रॉक के नीचे सबसे बड़ी गुफा। वो तो कहीं भी हो सकती है। तो फिर हम एक एक करके हर गुफा ढूंढेंगे। शायद हमें कोडी के मैसेज को ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए। वो चोटी, यहाँ के लोग उसे क्या कहते हैं? वो नाम है ग्रिफिन रॉक। वो पहाड़ के नीचे है। वहाँ बेस के पास गुफा में जाने का रास्ता है। मैंने ऊपर से उसे देखा था। आओ मेरे साथ। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं थोड़ी बहुत, मेरा मतलब अंधेरे से डरती हूँ। हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे फ्रैंकी। ये पत्थर कितना मोटा है। मैं एक रिलीफ टीम को भर्ती करूंगा। क्या
सभी लोग शांत रहो, हमारे पास फ्लैश लाइट्स हैं। देखो, ये आवाज तो वहां से आ रही है। पीछे हटो। ग्रिफिन रॉक के लोगों, प्रोब्स को नाकाम कर दिया गया है। आखिरकार। रोबोट्स को पता कैसे चला कि हमें यहाँ ढूंढना है? जरूर मैंने जीपीएस ऑन छोड़ दिए होंगे, है ना? आखिर उन्हें सर्च और रेस्क्यू के लिए तो प्रोग्राम किया गया है और यही उन्होंने किया। ये मशीन्स वाकई बहुत कमाल की हैं। वो तो ये हैं ही। और मैंने जो तुमसे अंधेरे से डरने की बात कही थी, किसी से कहना मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी फिक्र मत करो, मैं राज को राज ही रखता हूँ।